नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जेके एसएसबी की तैयारी करें या जेकेबी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, उसमें इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फैक्ट्स हैं हमारे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो हम सारे पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी होंगे जो वर्ल्ड से रिलेटेड भी होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपने लर्न करके रखना है कि अगर क्वेश्चन आए कि किस नंबर पर आती है इंडिया जो कंट्री एरिया वाइज, तो वो आती है आपकी सेवंथ लार्जेस्ट। और अगर पॉपुलेशन वाइज आए तो वो आपने लिखना है कि फर्स्ट नंबर पर आती है। फर्स्ट नंबर पर किसमें आती है पॉपुलेशन वाइज, और सेवंथ नंबर पर आपकी आती है किसमें, आप एरिया वाइज। सेकंड पॉइंट है इंडिया हैज 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया। यानी कि अगर आप इंडिया का एरिया देखोगे जो है, वो है आपका 2.4% और परसेंटेज ऑफ टोटल जो वर्ल्ड का एरिया जिसके हिसाब से। अब मैंने आपको बताया कि ये सेवंथ नंबर पर आती है लार्जेस्ट कंट्री के हिसाब से। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आती है? फर्स्ट नंबर पर आपकी रशिया आती है। सेकंड नंबर पर आती है आपकी कनाडा। थर्ड नंबर पर यूएसए। फोर्थ पे चाइना। फिफ्थ पर आपकी ब्राजील। सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ पे इंडिया। और एट्थ नंबर वाला भी आपने लर्न करना है, अर्जेंटीना। आपने जो याद करके रखना है कि अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है एरिया वाइज, तो आपने बताना है यूएसए। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? रशिया। और सेवंथ नंबर पर आपकी आती है इंडिया। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया अगर सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है तो बताओ एट्थ लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वो आपने बताना है अर्जेंटीना। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो वर्ल्ड की है। कोस्ट लाइन का मतलब समझ लीजिए जो समुद्र वाले हिस्सा होता है। मतलब कि अगर एक कंट्री है, जैसे मान लो ये कंट्री है, तो इस कंट्री के साथ साथ जो ये समुद्र वाला हिस्सा है तो हम इसको बोलेंगे कोस्ट लाइन। तो कह रहा है कि जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है किसी भी कंट्री की, वो किसकी है? वो है कनाडा की। और लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे दो कंट्री हैं, दो कंट्रियों के बीच में जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो है आपका किसका? यूएसए और कनाडा का। और इसी बॉर्डर को हम बोलते हैं 49 पैरेलल लाइन। जैसे आपको पता है कि मैकमोहन लाइन जो है, ये भी आपने लर्न करके रखना है कि मैकमोहन लाइन जो होती है वो आपकी है इंडिया और चाइना के बीच में। फिर जो रेड क्लिफ लाइन है वो है आपकी किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर पूछा जाए इंडिया और बांग्लादेश के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ लाइन ही बोलेंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को ड्यूरेंट लाइन। ये भी याद रखते हैं क्या? ड्यूरेंट लाइन, DURAND, ड्यूरेंट लाइन। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अगर बात करें लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है ये इस तरह से बिछा हुआ। अगर मैं बात करूं, ये है आपका नॉर्थन एरिया हमारे देश का। और अगर मैं नीचे बात करूं तो ये है आपका साउथर्न एरिया हमारे देश का। लेकिन अगर आप ग्लोब के हिसाब से देखोगे तो जो इंडिया है वो हमारे नॉर्थ में है। इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थ में। तो अगर मैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं तो जो ये ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर, ये आपका आता है 37 डिग्री 6 नॉर्थ। क्या आता है? 37 डिग्री 6 नॉर्थ। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। और यहाँ पे जो ये मेन हिस्सा है ये आपका आता है 8 डिग्री 4 नॉर्थ। अब अगर बात करें हम, ये तो हो गया जो मैंने आपको बताया लैटिट्यूडनल के हिसाब से। अब मैं आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है इस तरीके से। तो अगर बात की जाए इस साइड, आपको पता है जो आपका ये जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का, वो यहाँ पर है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंडिया का यहाँ पर। अब यहाँ पे भी अगर मैं डिग्री के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से बताऊं, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये इस साइड है आपका 67 डिग्री 6 ईस्ट। और इस साइड है आपका ईस्ट वाली साइड 97 डिग्री
25 ईस्ट। अब आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे भी ईस्ट लिखा हुआ है ई से, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, ईस्ट ही लिखा हुआ है ई से। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी जो कंट्री है वो ईस्टर्न कंट्री है। अगर हम चेक करें इसके इंग्लैंड के हिसाब से तो हम ईस्ट में आते हैं, इसलिए हम ईस्टर्न कंट्री कहलाते हैं। वो हमारे वेस्ट में आते हैं, इस साइड आते हैं, तो इसलिए हम उनको वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं। कि अगर हम यहाँ ऊपर जेएनके यानी कश्मीर से, यहाँ से हम एक सीधी एक लाइन ड्रॉ करें, सीधी एक लाइन ड्रॉ करें नीचे तक, यहाँ तक, तो ये जो पूरा डिस्टेंस बनता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये आपका बनता है नॉर्थ टू साउथ बनता है 3214 किलोमीटर। उसी तरह से अगर हम वेस्ट से ईस्ट का ये पूरा ड्रॉ करें तो ये आपका बनता है 2933, मैं यहाँ साफ 2933 किलोमीटर। ये भी डिस्टेंस किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है इंडिया का वो कितना है, तो वो है आपका 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। और उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट टू ईस्ट जो है डिस्टेंस इंडिया का वो कितना है, तो वो है 2933 किलोमीटर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा हो। फिर अगर बात करें कि जो हमारा नॉर्थ का जो पॉइंट है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का, इसको बोलते क्या है नॉर्थ के हिसाब से, तो इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। इसकी स्पेलिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंदिरा कॉल। उसी तरह से अगर मैं बात करूं जो साउथ का ये हमारा हिस्सा है सबसे लास्ट वाला, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं केप कैमरे। क्या बोलते हैं, केप कैमरे। ये है मेन लैंड, यानी कि हमारे इंडिया का मेन लैंड। लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडिया का साउथ का सबसे लास्ट हिस्सा ये नहीं है, वो है आपका ये वाला हिस्सा। ये भी हमारे इंडिया के साथ ही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार, जो हमारे आइलैंड्स हैं ये वो। तो इसका जो लास्ट हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। और इसी का ही जो अंदर जो गांव है उसको हम बोलेंगे पिच गैलियन पॉइंट। तो एग्जाम में अगर आपको पूछता है कि मेन लैंड के हिसाब से आपने साउथर्न मोस्ट पॉइंट बताना है इंडिया का, तो वो आएगा साउथ केप कैमरिन। और अगर ओवरऑल पूछता है इंडिया का आपका लास्ट साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट। या फिर कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि ये जो लास्ट पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे गुहार मोती। क्या बोलेंगे, गुहार मोती। और इसी के हिसाब से जो ये हमारा लास्ट पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे खितौड़। क्या बोलोगे, खितौड़। KHITUTIBHU, खितौड़। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आपको मालूम है कि ये जो स्टेट है ये आपकी कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। और जो वेस्ट की जो आपकी ये स्टेट है इसको बोलते हैं गुजरात। कई बार क्वेश्चन सीधे इस तरीके से भी आ जाता है कि वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की, तो आपने बताना है गुजरात। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है आपकी जेएनके की, तो आप माफ कीजिएगा इंडिया की, तो वो है आपकी ये अरुणाचल प्रदेश। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपने लर्न करके रखने हैं। फैक्ट नंबर 1 कि आपने याद रखना है कि जो 8 डिग्री चैनल है, कौन, 8 डिग्री चैनल, ये आपने सीधे लर्न करना है कि जो 8 डिग्री चैनल है ये आपका सेपरेट करता है इसको, लक्षद्वीप को, कहां से, मालदीव से। किस किस को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप को। और लक्षद्वीप में भी किसको, आपका लक्षद्वीप में एक आइलैंड है, कौन सा, मिनिकॉय आइलैंड। कि जो लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड है उसको सेपरेट करता है ये किससे, आपका मालदीव से। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये भी आपने याद रखना है कि जो 9 डिग्री चैनल है, कौन सा, 9 डिग्री चैनल, ये आपका सेपरेट करता है किसको,
लक्षद्वीप को किससे, मिनिकॉय से। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो 8 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है। 8 डिग्री, डिग्री का मतलब, चैनल का मतलब यही है कि ये चैनल का मतलब होता है कि ना कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये जो लाइन है ये सेपरेट, यानी कि 8 डिग्री वाली जो लाइन है वो सेपरेट करती है किसको, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है उसको किसके साथ, मालदीव के साथ। अब लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड, इन दोनों के बीच में आता है आपका 9 डिग्री चैनल। ये आपने लर्न करके रखा। फिर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं, उनसे अंडमान एंड निकोबार, इनको जो सेपरेट करता है वो करता है आपका 10 डिग्री चैनल। फिर आपने ये लर्न करके रखना है कि हमारे देश की जो 9 स्टेट्स हैं, कितनी, 9 स्टेट्स। जैसे यहाँ से, कहाँ से, ये गुजरात से, गुजरात से लेके यहाँ तक आपका वेस्ट बंगाल तक, यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये इसमें टोटल 9 स्टेट्स आती हैं। कितनी, 9 स्टेट्स, जो कोस्ट लाइन एरिया पर आती है। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के साथ साथ आती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि टोटल कितनी स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन में आती हैं, तो वो है टोटल 9 स्टेट्स हैं। फिर अगर पूछा जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन में कौन सी स्टेट आती है, तो सबसे लॉन्गेस्ट आती है आपकी गुजरात। कि गुजरात का जो वो बॉर्डर है वो ज्यादा किसके साथ है, समुद्र के साथ है। बाकी ये जितनी भी स्टेट्स हैं उनका बॉर्डर इतना समुद्र के साथ नहीं लगता जितना कि गुजरात का लगता है। तो अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट रहेगी, तो वो रहेगी आपकी गुजरात। फिर जो वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है, कौन सी, वेस्ट बंगाल, जो कि आपकी समुद्र के किनारे भी है और यहाँ पे माउंटेन रीजन भी पड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो समुद्र के किनारे भी है और माउंटेन रीजन भी पड़ता है, तो वो है आपकी वेस्ट बंगाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इन सभी को आपने अच्छे से लर्न करना है और रिवाइज करना है, कि इससे रिलेटेड आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।